दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 13 दिसंबर को पेपर को फुल डिटेल के साथ करेंगे और इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में 50 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 50 क्वेश्चन और तीसरे पार्ट में 50 क्वेश्चन करेंगे। तो और इसके फुल डिटेल के साथ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, यह कहलाती है अपघटन। अपघटन कहलाती है। ये उतना यानी कि ईजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डिटेल की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी तो जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई? तो ये की गई है आपका 1982 में। ये 1982 ईस्वी में की गई है। इसके अलावा 13 विद्युत परियोजना अभी चालू है। इसमें 13 विद्युत परियोजना अभी चालू है और इसमें 54.3 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। जो 13 विद्युत परियोजनाएं है, यह 54.3 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। इसके अलावा 11 जल विद्युत परियोजना जो है अभी प्रक्रियाधीन है। सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक जो जल विद्युत केंद्र जो मेगावाट उत्पन्न करती है वो है आपका कोसी। क्या है? कोसी है। उसके बाद जानेंगे विद्युत विकास बोर्ड 2012 से यह शुरू होती है और ये 5 कंपनी को इसमें विभाजित किया गया। 5 कंपनी विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजहां सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो यह जो समाचार पत्र था लोक संग्रह था। लोक संग्रह था और भूरा जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था भूमिहार और ब्राह्मण और एक था लोक संग्रह। यह थे शाहजहां सरस्वती जी गाजीपुर यूपी के रहने वाले थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। जैसे कि कहता है सचिव, क्वेश्चन पूछा गया था सचिव, तो सचिव क्या होता था? पत्राचार प्रभारी होता था। यह क्या करता था? राजकीय पत्र होता था उसको देखने का काम करता था। अब भाषा शैली को भी देखता था, कौन सी भाषा शैली में कौन सी बात या कोई पत्र आ रहा है उसके बारे में। सचिव को चिटनीस भी बोलते थे। इसके बाद पेशवा बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्री होता था जिसको प्रधानमंत्री कहते थे। यह प्रशासन और अर्थव्यवस्था को देखता था। एक होता था समंत या सुमंत, यह होता था विदेश मंत्री होता था। एक अमात्य होता था जो कि आपका वित्त मंत्री होता था। अमात्य होता था जो क्या होता था? वित्त मंत्री होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में और भी जान लेते हैं इसके और भी क्या है इसमें, क्योंकि अष्ट प्रधानमंत्री है तो इसमें सरी नौबत सेनापति होता था, जो सेना का प्रमुख होता था। वैज्ञानिक होता था, सूचना देता था, गुप्तचर हुआ करता था। और पंडित राव क्या होता था? धार्मिक कार्यों को के लिए था। न्यायाधीश होता था जो न्याय विभाग को देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे नीलम संजीव रेड्डी। कौन रहे दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ इसमें और भी फैक्ट को जान लेते हैं। यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। इसके अलावा इनके बारे में और जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष पद पर ये 2 बार इस्तीफा भी दे चुके थे। कुछ जान लेते हैं बीबी गिरी के बारे में। बीबी गिरी क्या है? तो बीबी गिरी के बारे में हम जानते हैं कि बीबी गिरी आपका इनके समय में द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी। आपको पता है कि जब पहली चक्र की मतगणना में जब पूरा नहीं होता है तो द्वितीय चक्र की मतगणना की जाती है। तो बीबी गिरी के समय में द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी। इसके अलावा जानते हैं कि यह 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। एक बार 1969 में और फिर दूसरी बार बने थे 1969 से 74 तक रहे थे। ज्ञानी जैल सिंह की बात करते हैं तो यह 1982 से 87 तक ये राष्ट्रपति पद पे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आत्मकथा आई हैव द स्टीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं आर एसबिन और एस मोगा है। इसके अलावा कुछ जानेंगे कि राहुल द्रविड़ के बारे में जानते हैं। इनका जो अपनी क्रिकेट स्टोरी है जिसकी आत्मकथा बोलेंगे इसको, आत्मकथा टाइमलेस स्टील। इसके अलावा सुरेश रैना की बात करते हैं तो सुरेश रैना की जो आत्मकथा बिलीव व्हाइट लाइफ टॉट मी है। श्रीसंत की तो अभी इन्होंने कहा है कि हम अब अपनी आत्मकथा को लिखेंगे। ये आपका करंट के क्वेश्चन आप देख लेंगे। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव में कौन सी प्रजाति निवास करती है या निवासरत है? तो समझेंगे मंगोलाइड होगा इसका आंसर। मंगोलाइड होगा। चीन, मंगोलिया और जापान, इसमें कौन सा रहता है? मंगोलाइड। ये मंगोलिया से समझ सकते हैं मंगोलाइड। इसके अलावा नार्डिक के बारे में जानेंगे। नार्डिक जो जाति है या प्रजाति है उत्तरी और बाल्टिक समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। स्कैंडियन बिलाई और ट्यूनिस समूह की इसी में शामिल है। उसके अलावा हम मंगोलाइड के बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। ये एशिया महादेश में यह पाए जाते हैं। इसकी त्वचा जो होती है पीला होती है और इसकी आंखें जो होती है छोटी और माथा चौड़ा होता है। इसके अलावा कुछ और जानेंगे निग्रो के बारे में। निग्रो क्या है? तो निग्रो के बारे में जान लेते हैं। निग्रो भी एक प्रजाति है जो कि कहाँ विश्व की प्रथम प्रजाति निग्रो है। विश्व की प्रथम प्रजाति कौन सी है? निग्रो। इसके घुंघराले बाल होते हैं। ये बहुत ही काले लोग होते हैं।
ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, सूडान में, घाना में, मलेशिया में, फिजी में और पपुआ गिनी में क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा और जानते हैं ऑस्ट्रेलाइड के बारे में। ऑस्ट्रेलाइड जो है, ऑस्ट्रेलाइड आपका इसके बारे में जानते हैं। इसके लंबे सिर वाले लोग होते हैं, जो प्रजाति हैं लंबे सिर वाले होते हैं। मानव उत्पत्ति में तीसरा स्थान रखते हैं, यानी कि मानव उत्पत्ति में इसका तीसरा स्थान है। चमकदार काला रंग के इनका स्किन होता है, घुंघराले बाल इनके भी होते हैं और जबड़े के आगे क्या होता है, जबड़े निकले होते हैं, आगे की ओर इनके जबड़े निकले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष जो थे RN माधोलकर थे। यह जो अध्यक्षता इनकी हुई थी ये कहाँ, बांकीपुर पटना में हुई थी। इसके बाद आगे चलते हैं कि टेस्ला के समतुल्य की बात करते हैं। टेस्ला के समतुल्य कौन होगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर और एक टेस्ला इक्वल टू होता है 10,000 गॉस। नेक्स्ट चलते हैं, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? तो यह जो तय किया गया 91 अमेंडमेंट्स था, जो कि 51वां संविधान संशोधन के तहत इसे 51वां संविधान संशोधन के तहत क्या कहा गया कि 51वां संविधान संशोधन पहले जानते हैं 2003 में हुई थी या केंद्र में कहा गया लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो कुल सदस्य होना चाहिए लोकसभा में वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह सुझाव भी दिया गया था, यह सुझाव दिया गया था प्रथम संविधान समीक्षा आयोग 2000 के माध्यम से। यह सुझाव प्रथम संविधान समीक्षा आयोग 2000 के माध्यम से दिया गया। इसके अलावा कुछ और इसमें फैक्ट जानते हैं। इसमें क्या कहता है, यह जो है 91 संविधान संशोधन जो है यह दल बदल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कहता है राज्य में, इसमें एक चीज और कहता है कि राज्य में विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से भी अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। यानी लगभग कहा जाए तो सीएम सहित जो मंत्रियों की मिनिमम संख्या जो होगी 12 से कम नहीं होगी। यानी सीएम को लेकर यानी सीएम प्लस मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, इसी संविधान संशोधन में कहा गया। इसके बाद जानते हैं 93 संविधान संशोधन में, ये 2005 में आई थी और इसमें कुछ बात कही गई है राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं SC है ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों में क्या क्या आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद चलते हैं 95वां संविधान संशोधन, इसमें 2009 में आई थी। लोकसभा विधानसभा में SC ST के लिए और एंग्लो भारतीय को आरक्षण दिया गया। इसमें क्या कहा गया कि एंग्लो इंडियन को आरक्षण के बारे में बात कही गई। इसके बाद चलते हैं 92वां संविधान अमेंडमेंट्स, यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में आई थी। इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया, जिसमें 4 भाषा था, इसको ट्रिक से याद करेंगे, बोडमास, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चचनामा का फारसी में अनुवाद जो किया गया था वो किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा। यह 13वीं शताब्दी में हुई थी और 13वीं शताब्दी के थे। इनका शॉर्ट में नाम ज़्यादातर लिखा हुआ मिलता है अली कूफी, अली कूफी से जानेंगे, यानी इसमें अली और कूफी से इसको पकड़ेंगे तो अली कूफी ज़्यादा लिखा हुआ नाम मिलता है। इसके अलावा को जानते हैं चचनामा, ये चच राजवंश का इतिहास मिलता है इससे। अरबों द्वारा सिंध विजय का इसमें वर्णन किया गया है, सिंध के इतिहास से रिलेटेड है चचनामा। और इसमें कुछ फैक्ट जानते हैं, चचनामा को एक फतहनामा बोलते हैं, फतहनामा, फतेहनामा नहीं, फतहनामा। और फतेहनामा की बात करें तो फतेहनामा गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा, गुरु गोविंद सिंह की है, फतेहनामा गुरु गोविंद सिंह की है, लेकिन चचनामा का दूसरा नाम फतहनामा है। इसके लेखक और रचयिता अली अहमद है, लेखक अली अहमद है, लेकिन इसको अनुवाद जो करवाए थे वो करवाए थे आपका ये अली कूफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सांख्यिकी को कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IEP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है? तो ये सूचकांक महत्वपूर्ण वृद्धि जो देखी गई पूंजी, वस्तु, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके निर्माण में, वस्तुओं के निर्माण में भी इसकी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो डिलीट कर दिया गया था। तो बिहार के सकल घरेलू उत्पाद, तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों की क्या स्थिति है? इसकी स्थिति यह थी कि यह जो है 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, इनको समाप्त कर दिया गया। 104वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया गया। सीटों की समाप्ति के समय सीमा जो 70 से 80 ईयर बढ़ाकर कर दिया गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2024 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। ये तो करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसको जानना जरूरी है कि ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वह 2024 में रसिया ने की थी। लेकिन आगे भी कुछ जानते हैं तो ब्रिक्स जो है 2023 में ब्रिक्स के साउथ अफ्रीका ने किया था
और 2024 में रसिया ने किया था, और 2025 में जो करेगा वो आपका करेगा ब्राज़ील करेगा। और ब्राज़ील के कहाँ होगा? रियो डी जेनेरो में। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में 2025 में इसकी अध्यक्षता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो ये होगा जीवाश्म ईंधनों का जलना। प्रमुख कारण पूछ रहा है, प्रमुख की बात करें तो जीवाश्म ईंधनों का जलना है। ऐसे तो सभी के सभी होंगे, लेकिन जीवाश्म ईंधन का जलना प्रमुख कारण हो जाएगा। इसके अलावा जानते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ब्रिटेन में वाहनों से निकलने वाले धुआं घरेलू गैस का दहन करता है, ये भी आपका जो है प्रदूषण में काफ़ी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य क्या है? सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। इसके अलावा कुछ इसमें और जानते हैं कि किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद अगर होती है तो इसको समाप्त करने किया जाता है कटौती प्रस्ताव के द्वारा। अगर बजट पेश किए जाने के बाद सामान्य चर्चा होती है, उसके बाद अनुदान की मांगों पर चर्चा होती है। चर्चा के दौरान यदि कोई सदस्य चाहता है कि बजट में किसी विभाग के लिए आवंटित राशि में कटौती की जाए, तो वह सदस्य एक नोटिस देकर प्रस्ताव को पेश कर सकता है। तो बात यही है कि सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है एक नोटिस देकर। यह आपका कटौती प्रस्ताव में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है कि विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, और विषय को छोड़कर 10वीं अनुसूची के विषय को छोड़कर विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये राज्यपाल जी करते हैं। या 52 अमेंडमेंट्स 1985 के तहत किया गया दल बदल संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता बताता है। दल बदल के मामले का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। कहा गया दल बदल का जो मामला होगा उसमें लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन एक केस आता है इसमें, जिसको केस का नाम था किहेतो मामले आया था 1992 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष के निर्णय का भी न्यायिक समीक्षाकरण किया जा सकता है। जो अध्यक्ष निर्णय देते हैं उनका भी न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? सोलर स्थिरांक का मान 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद इसमें कुछ और जान लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसको आप समझ लेंगे थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया, ये लेखक थे एक लेखक कौन थे? तो मोहम्मद अली पुरैलवी थे। इनको पुरैनवी के नाम से जानते हैं, ज़्यादातर पुरैनवी के नाम से जानते हैं। इनका नाम पुरैनवी है, पुरैनवी के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो एक और इसमें पुस्तक लिखा गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गरीबों की आवाज़ पुस्तक। ये गरीबों की आवाज़ पुस्तक लिखा था गणेशी लाल व्यास ने गरीबों की आवाज़ पुस्तक लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देता है? विस्थापन प्रतिक्रिया देता है AgNO3 और कॉपर धातु, कॉपर को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह आपका करंट का क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। ऐसे समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? 10 अगस्त 2020 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसे किसने खरीदा था? इसे खरीदा था नुसरत खान ने। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानते हैं कि नहरों का निर्माण करने वाला फर्स्ट शासक था ये। इसके अलावा यह तुगलक वंश का फाउंडर था। इसका दूसरा नाम गाजी मलिक था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं। 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का शासक बना, और यह अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पीटी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और भी कुछ जानते हैं। नुसरत खां से 1000 दिनार में खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे चलते हैं। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है? तो लौटाने की कोई समय सीमा नहीं है। यह तो करंट का क्वेश्चन है। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास GMAX 24 का आयोजित किया गया। योकोसुका जापान में किया गया। आगे चलते हैं। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? जोजिला सुरंग जो जोड़ता है कारगिल जिले में है। जोजिला कारगिल जिले में है। लेह और श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? यकृत से छोटियात प्राप्त करता है। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा कृत्रिम बंदरगाह आपका चेन्नई है।
भारत के सबसे बड़ा और पुराने कृत्रिम बंदरगाह है। कोच्चि है प्राकृतिक बंदरगाह है, और मोरमुगांव भी प्राकृतिक बंदरगाह है। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? सो पीएन ओझा के द्वारा संपादित है। निम्नलिखित में से दिए गए तार का प्रतिरोध क्या है? तो तार का प्रतिरोध V बराबर IR से निकाल सकते हैं, R बराबर VI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है संविधान के कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद को रोकता है, यानी लाभ के पद को रोकता है? आर्टिकल 102 का क्लोज 1 का सब क्लोज ए हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद को रोकता है? तो ये रोकता है आर्टिकल 102 का क्लोज 1 का सब क्लोज ए। इसके बाद जानेंगे आर्टिकल 102 का क्लोज 1 का सब क्लोज डी क्या कहता है कि अयोग्य घोषित तब होगा जब पर्सन, कोई भी पर्सन है, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। आर्टिकल 102 का क्लोज डी में कहता है। इसके अलावा जानते हैं आर्टिकल 102 का क्लोज 1 का सब क्लोज बी कहता है संसद सदस्यता के द्वारा अयोग्य होगा क्योंकि अस्वस्थ और असक्षम, यानी अस्वस्थ और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे घोषित किया गया है, तब उसे अयोग्य घोषित कर सकता है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें और कुछ है, संसद सदस्य के रूप में चुने जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ये आप देख लेंगे, नहीं तो चलिए। केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? तो नारियल के जो है उसको शामिल नहीं किया गया है। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिथि कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई को अपनाया गया था। उसके बाद चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा टेक्नोपॉलिस है? क्या है? टेक्नोपॉलिस है। टेक्नोपॉलिस है सिलिकॉन वैली को टेक्नोपॉलिस कहते हैं। इसका मुख्य मास्को, पेरिस और लंदन मुख्य वित्तीय और सांस्कृतिक केंद्र है। एक मास्को, पेरिस और लंदन, यह जो है आपका मुख्य वित्तीय और सांस्कृतिक केंद्र है। टेक्नोपॉलिस के बारे में कुछ और जानते हैं, इसे गाजी भी बोलते हैं। यह जो है इसे गाजी भी बोलते हैं। और इसके अलावा ग्रीस के एथेंस शहर का एक प्रमुख सांस्कृतिक क्या है? स्थल है। ग्रीस के एथेंस शहर का एक प्रमुख सांस्कृतिक स्थल है जिसको टेक्नोपोलिस, जिसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी कुरुर या क्रूर या वांची या वंजी, दोनों बोलते हैं इसको। इसके संस्थापक जो थे उदयान चेरालायन था। कहीं कहीं उद्यान चेरालाथन भी लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो कि हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इसमें एक चीज़ है कि राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। तो हर वर्ष मनाया जाता है, जो कि इसका विषय इस बार क्या था? आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्राजील के मिनास ग्रेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? यह जो खनिज मिलता है आपका लॉयस्क मिलता है। उस स्थान का नाम बताइए जो डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। तो पेंसिल्वेनिया हो जाएगा, पेंसिल्वेनिया। इसको जानते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से 2 शब्द जोड़े गए? इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द? 3 शब्द जोड़े गए थे। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा गया है 2 शब्द किस प्रस्तावना में जोड़े गए? तो इसमें धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, और लेकिन इसमें जोड़े गए थे 3 शब्द, जो कि तीसरा क्या था? अखंडता था। अखंडता भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र, प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो सर्वहितैषी था। इसके कौन थे? केशव राम भट्ट। इसके जो क्या कहते संपादक थे केशव राम भट्ट। 1875 में यह संपादन प्रारंभ हुआ था इसका, और 1890 से भी इसका प्रारंभ किया गया, 1875 और 90 में भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया? हर्ष के समय असम पर शासन किया था भास्कर बर्मन ने। किसने किया था? भास्कर बर्मन ने। बर्मन राजवंश का लास्ट राजा था यह। भास्कर बर्मन राजवंश का लास्ट राजा था। राजदूत इसका बानभट्ट था। भास्कर बर्मन कामरूप के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जून 2024 में किस शहर को पहला यूनेस्को शहर नामित घोषित किया गया? 2024 में भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर घोषित किया गया कोझिकोड। कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परमाणु की संरचना के एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे थॉमसन। लेकिन प्रस्तावित परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। इन्हें प्रस्तावित किया था परमाणु की संरचना की खोज जॉन डाल्टन ने, बाद में थॉमसन ने किया। रदरफोर्ड, नील्स बोहर, चैडविक ने परिष्कृत किया इसे। सुझाव किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अप्रवाहित होती है? तो ये घाघरा होती है, जिसमें यूपी और बिहार में होती है। नर्मदा की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में। यमुना की बात करें उत्तराखंड में, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में। महानदी की बात करें तो उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। यह होगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? घाघरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो चुंबकीय बल है। चुंबकीय बल गैर संपर्क बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस करंट के लिए। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई मामले में कहाँ हत्या कर दी गई थी? तो ईरान में कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैशाली। वैशाली का संबंध पुष्प उत्पादन से है। भागलपुर का संबंध जो है रेशम वस्त्र से है। जमुई का जो संबंध है वो आपका सोना से है। मधेपुरा का जो संबंध है वो रेल डिब्बा से है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अनुच्छेद अनुच्छेद 243 का जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो राज्य विधानमंडल बनाएगा, क्योंकि पंचायत है, पंचायत की बात कर रहा है तो कौन करेगा? विधानमंडल, राज्य विधानमंडल करेगा। तो हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अगले पार्ट में जो करेंगे 50 से लेकर 100 क्वेश्चन, और थर्ड पार्ट में करेंगे 100 से लेकर 150 क्वेश्चन। 3 पार्ट में हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।